Good morning students. Today to start now exercise 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 4 है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, ये बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आएंगे ओनली 6 नंबर के। ठीक है, और ये है ग्राफिकल है। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए। मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो बेटा ये 2 टाइप से सॉल्व होंगे। पहला है ग्राफिकल मेथड, और सेकेंड है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड लीनियर इक्वेशन को हम लोग 2 मेथड है जो सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ग्राफिकल मेथड है और एक है आपका अलजेब्रिक मेथड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग 9th क्लास में जो स्टार्ट किए थे, तो 9th क्लास में बेटा आप लोग ध्यान दिए होंगे, तो इसमें हम लोग अलजेब्रिक मेथड में हम लोग 3 मेथड स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो इसमें जो पहला जो मेथड था वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड हम लोगों ने देखा था एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और लास्ट हमने देखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बेटा आप लोग ध्यान रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन है वो इन तीनों मेथड से सॉल्व हो जाता है और वैल्यू फाइंड हो जाती है। लेकिन हम लोग का जो टॉपिक है 10th में वो है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो हम लोग ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर से देख लीजिए मेथड ऑफ द सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, 2 वेरिएबल में हम लोगों को मेथड है वो 2 टाइप से होंगे, एक तो ग्राफिकल मेथड और एक अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट 10th क्लास में हम लोग ओनली फॉर ग्राफिकल मेथड ही स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ग्राफिकल मेथड पे चलते हैं। ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग के सामने 2 इक्वेशन होगा। ठीक है, पहला इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आपको लीनियर इक्वेशन है इस फॉर्म में होंगे। ठीक है, और जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला कंडीशन। ठीक है, अगर आपका इक्वेशन इस फॉर्म में है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, अगर इस फॉर्म में है, ठीक है ध्यान रखिएगा,
तो नेचर ऑफ लाइन, लाइन का नेचर क्या होगा, ठीक है, और नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन a1 upon a2 not equal b1 upon b2, nature of line, intersecting line and that the nature of solution, that is the unique solution, बेटा आप फिर से ध्यान दे लीजिए, आपका ग्राफ यानी आपका जो वेरिएबल है या आपका जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होगा, लीनियर इक्वेशन। इसमें से हम लोग a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 को पुट आउट कर लेंगे और फिर नेचर ऑफ लाइन और नेचर ऑफ सॉल्यूशन आप देख ले सकते हैं और फिर आप अपना ग्राफ बना सकते हैं। एक एग्जांपल हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए 2x + 3y -13 = 0 and 5x - 2y - 4 = 0। तो पुट आउट द a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। तो देखिए a1 की वैल्यू 2, कंपेयर द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -13, a2 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू -2, c2 की वैल्यू -4। हैंस दैट प्रूव a1 upon a2, that is the 2 upon 5 not equal 3 upon -2, ये इक्वल नहीं है। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन लागू हो रहा है कि a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2, दिस सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकल, दैट इज द इंटरसेक्टिंग लाइन एंड द यूनिक सॉल्यूशन। अब हम लोग इसको, अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से या ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम आपको केवल कंडीशन फॉलो करा रहे हैं कि आपको दो लीनियर इक्वेशन मिलेगा, आप a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 को देखते ही आप क्लियर कर देंगे कि आपका नेचर ऑफ लाइन कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा है, दैट इज द यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन स्टार्ट होने जा रहा है। सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, कंडीशन नंबर सेकेंड, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू इक्वल है और c1 अपॉन c2 की वैल्यू इक्वल नहीं है, ठीक है, तो नेचर ऑफ लाइन, लाइन आप जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको लाइन की क्लियरिटी आ जाएगी। तो नेचर ऑफ लाइन और नेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो नेचर ऑफ लाइन आपका हो जाएगा पैरेलल लाइन, और नेचर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा नो सॉल्यूशन। एग्जाम्पल 2x + 4y - 10 = 0, 3x + 6y - 12 = 0। Comparing the linear equation, a1 = 2, b1 = 4, c1 = -10, a2 = 3, b2 = 6, c2 = -12,
2/3 इक्वल 4/6 इक्वल -10/-12। तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट इनटू द स्मॉलेस्ट नंबर, इसको भी स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 2 से कट जाएंगे, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और ये भी 2 से कट रहे हैं, 2 5 जा और 2 6 जा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो आप देखेंगे कि 2/3 इक्वल 2/3 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो गया है। ठीक है, और नॉट इक्वल C1/C2 है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर नेचर ऑफ लाइन जो है पैरेलल लाइन होगा। जब हम लोग इसको ग्राफ में अगर ड्रा करेंगे, ठीक है, तो दोनों ही लाइन आपकी पैरेलल आएगी। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि इस नो सॉल्यूशन है, और इस सवाल को आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पे सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन लिखा है, तो इसके आगे हम लोग इसको फाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तीसरा कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिए। कंडीशन नंबर 3, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। C1/C2 अगर कंडीशन ऐसा है तो नेचर ऑफ लाइन क्या होगा, और नेचर ऑफ सॉल्यूशन नेचर ऑफ लाइन एंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आएगा कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंस का सिनोनिमस होता है दैट इज द स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, और नेचर ऑफ सॉल्यूशन होगा इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन एग्जाम्पल देखेंगे तो और सब क्लियर हो जाएगा आपका। 4x + 6y = 18, 2x + 3y = 9। ठीक है, कंपेयर द लीनियर इक्वेशन A1 = 4, B1 = 6, C1 = इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे दैट इज़ द -18, A2 = 2, B2 = 3, C2 = -9। Here 4/2, 6/3, -18/-9 convert into the smallest number 2 इक्वल आ गया। ठीक है, तीनों A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। नेचर ऑफ लाइन कोइंसिडेंट लाइन, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जब आप ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ बनाते समय आपको ओनली स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा, दोनों स्ट्रेट लाइन पे ही आएंगे। ठीक है, कैसे भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है। ठीक है, और नेचर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने 3 कंडीशन फॉलो किया है। जो बच्चे ये तीनों कंडीशन को ध्यान से देख लेगा तो उसको ग्राफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप इसी कंडीशन को देखते हुए आप अपने ग्राफ को क्लियर कर लेंगे कि मेरा ग्राफ कैसे होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर दें। आपके सामने 3 टाइप के ग्राफ बनेंगे। पहला
पहले वाले कंडीशन में आपको इंटरसेक्टिंग लाइन प्राप्त होगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे भी हो सकता है, मान लीजिए एक लाइन ऐसे जा रही है, पहले ग्राफ की जाए, ये लाइन है, ये पहले ऐसे जा रही है और दूसरी हो सकता है ऐसे जाए, दैट इज़ द इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है। सेकेंड वाले में हमने बताया पैरेलल लाइन है, तो कैसे भी पैरेलल लाइन हो सकती है, ऐसे पैरेलल लाइन हो सकती है। और थर्ड वाले में कोइंसिडेंट लाइन, ऐसे कोई भी एक लाइन ड्रा हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, यहाँ पे आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता चल जाएगा, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। और इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफ के बारे में नॉलेज लेते हैं, ध्यान रखते हैं। ठीक है। ये एक्स डैश एक्सिस है, ये लाइन एक्स एक्सिस होती है, ये वाई और ये वाई डैश है। ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, ऐसे हमने वैल्यू एक बार पुटअप कर रहे हैं, ये सब ग्राफ में चलेगा, इसलिए बेस्ट होगा कि आप ग्राफ में ही ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट इज़ द प्लस प्लस, दोनों ही पॉजिटिव साइन के होंगे। ठीक है। फिर इधर आएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में दो पहली वैल्यू माइनस में, दैट इज़ द एक्स की वैल्यू माइनस में और वाई की वैल्यू आपकी प्लस में होगी। तो ये कोऑर्डिनेट दोनों प्लस प्लस में होंगे, एक्स और वाई। यहाँ पे एक्स माइनस में होगा और वाई प्लस में होगा। ठीक है। तीसरा कंडीशन है, यहाँ पे तीसरी साइड है वो है थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू भी माइनस। यहाँ पे दोनों ही वैल्यू माइनस में होगी, क्योंकि इधर -1 -2 -3, इधर +1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप में 1 2 3 और नीचे -1 -2 -3 -4। तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है दोनों वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। बोथ साइन निगेटिव, यानी दोनों वैल्यू आपकी निगेटिव होगी। ठीक है। और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू तो आपकी होगी प्लस में और वाई की वैल्यू आपकी होगी माइनस में। ठीक है। तो आप देख सकते हैं। ठीक है। और मेन आपको बता दें, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट इज द पॉइंट इज ओरिजिन पॉइंट हम लोग बोलते हैं 0 0। ओरिजिन पॉइंट जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन पॉइंट। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा दोनों वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, माइनस और प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यू एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा दोनों ही निगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू निगेटिव होगी। तो ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है। और फिर प्लॉटिंग करना हम आपको बता देंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। बस आप अपनी कॉपी में इसको नोट्स कर लीजिएगा, ग्राफ वाली कॉपी में। ठीक है। और ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके।